बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपको कहता है कि इफ़ डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली टू यू क्यूब एंड डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 81 एंड यू इज़ इक्वल टू 3, फाइंड डब्ल्यू व्हेन यू इज़ इक्वल टू 5। सबसे पहले हम क्वेश्चन की पहली कंडीशन ले लेते हैं जो आपको बता रहा है W वेरीज डायरेक्टली टू U क्यूब। तो आप इसको यूँ लिखेंगे W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U क्यूब। अब आपको पता है कि इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए आपको दो शराइत को जो है वो पूरा करना पड़ता है। एक आप इक्वलिटी पुट करेंगे और दूसरा आप कांस्टेंट पुट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से आ गया है इस इक्वेशन की फॉर्म में, W इज़ इक्वल टू के यू क्यूब। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए आपको दो शराइत पूरी करनी पड़ती हैं, एक इक्वलिटी और एक कांस्टेंट। ये दोनों आपने पुट कर देने हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन के को हटाकर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ दी हुई थी W इज़ इक्वल टू 81 एंड U इज़ इक्वल टू 3। इसी एक्सप्रेशन में आप W और U की वैल्यू पुट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 81 W की वैल्यू 81 थी और U की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 थी। तो यहाँ पे ये 3 का क्यूब बन जाएगा। अगर 3 का क्यूब लें तो वो 27 बनता है, तो 27 को K से मल्टीप्लाई करें तो ये 27K बन जाएगा और यहाँ पे 81 आ जाएगा। अब चूंकि 27 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आप K इज इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू बन जाएगी वो 81/27 हो जाएगा। अब आप इसको कैंसिल करें, कैंसिलेशन करेंगे तो 27 1s are 27 और 27 3s are 81, तो K इज इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना था W, तो अब एक्सप्रेशन तो हम यही वाला लेंगे, मगर यहाँ पे अब वैल्यू W फाइंड करनी है तो U की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे U की वैल्यू आपने चेंज कर देनी है। तो नेक्स्ट ये होगा कि आपने जो है वो U की जगह 5 का क्यूब पुट करना है। K की वैल्यू आपने फाइंड की थी वो 3 है, ठीक है। आपने 5 का क्यूब लेके 3 से मल्टीप्लाई कर देना। 5 का क्यूब 125 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास W इज़ इक्वल टू 375 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अगर y वेरीज इन्वर्सली टू x एंड y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 2, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 26। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको वो कहता है कि y वेरीज इन्वर्सली x, तो इन्वर्सली को एक्सप्रेशन को आप बाइस की फॉर्म में लिखेंगे, 1/x लिखेंगे। ये जो बाइस की फॉर्म में है ये जाहिर करेगा कि x जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के, या y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के, ठीक है। आपको पता है कि अगेन यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को आपने हटाना है। हटाने के लिए आपको दो शराइत जो है वो पूरी करनी पड़ेंगी। एक इक्वलिटी पुट करनी है, दूसरा आपने कांस्टेंट पुट करना है। तो यहाँ पे आप कांस्टेंट पुट करेंगे तो वो 1 से मल्टीप्लाई होके ना k बन जाएगा, तो ये k/x, y इज इक्वल टू k/x बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर ये एक्सप्रेशन जब आप बना लेंगे इक्वलिटी पुट करने के बाद, कांस्टेंट पुट करने के बाद, तो तब आपने सवाल के दूसरे हिस्से की जानिब आना है। इसमें आपको कहता है y की वैल्यू 7 है और x की वैल्यू 2 है। ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इसमें। अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू 7 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ पे जो है वो 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 2s are 14, ठीक है। तो k की वैल्यू हमारे पास निकल आई है 14। नेक्स्ट वो कहता है कि तीसरा हिस्सा है सवाल का, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 126। अब आपने y फाइंड करना है और x जो है वो 126 है। अब एक्सप्रेशन हम जो है वो यही वाला लेंगे, ये वाला y इज इक्वल टू kx, ठीक है। यहाँ पे आपने y फाइंड करना है और k की वैल्यू आपने 14 निकाली थी वो पुट की है, और x की वैल्यू जो है वो आपको 126 दे दी गई है वो पुट की है। अब आप दोनों को डिवाइड करें, 14 1s are 14 और 14 9s are 126, ठीक हो गया। इस तरीके से आप जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गई बारी क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इफ़ y वेरीज इन्वर्सली टू x एंड y, कहता है y जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के, जबकि y की वैल्यू जो है वो आपको 4 बता रहा है और x की वैल्यू 3 बता रहा है। तो इस तरह आपने यही वाला एक्सप्रेशन लेना है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे, इक्वलिटी और कांस्टेंट पुट करेंगे।
इक्वालिटी और कांस्टेंट पुट करने के बाद आपने इसी एक्सप्रेशन में y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12 और k इज इक्वल टू आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है। अब सवाल का दूसरा हिस्सा है फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 4। कहता है x फाइंड करें जब y की वैल्यू 24 हो। तो आपके पास यही आपने एक्सप्रेशन लेना है, इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है, या ये कह लें कि इसके अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है। तो आप y की जगह 24 आ जाएगा और आपने k की जो है वैल्यू फाइंड की थी 12 वो पुट कर लेना है, और x जो है वो आपने फाइंड करना था। अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये x और ये 24 एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे 24 x आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को आप डिवाइड करें, 12 1 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। तो x इज इक्वल टू 1/2 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप x का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, जैसे अभी आपने किया है। तो इसमें w वेरीज इन्वर्सली टू x, ठीक है, कंडीशन उसने आपको बता दी है। कहता है जबकि w की वैल्यू 5 है और z की वैल्यू आपके पास 7 है, ठीक है। करना क्या आपने, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले ले लें, जैसा कि तमाम क्वेश्चंस में आपने लिया है। तो ये आपके पास बन जाएगा w इज इक्वल टू k/z, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह इक्वालिटी और कांस्टेंट पुट किया, ठीक है। इक्वालिटी और कांस्टेंट पुट करने के बाद जब आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, इसके अंदर अब आप सवाल का जो दूसरा हिस्सा है w की वैल्यू और z की वैल्यू वो आप इसमें पुट करेंगे, ठीक है। अब 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 5 ज़ा 35, तो k की वैल्यू आपके पास 35 आ जाएगी। सवाल k की वैल्यू निकालने के बाद अब आपने आ जाना है सवाल के तीसरे हिस्से की जानिब। तमाम सवालों को तकरीबन 3-3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। तो ये तीसरा हिस्सा जो है वो सवाल का, यहाँ पे आपने w फाइंड करना है और z की वैल्यू आपको दी हुई है 175/4। तो आपने अगेन यही वाला एक्सप्रेशन लेना है, ये वाला, इसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है z की, ठीक है। तो ये बन जाएगा 35 175 डिवाइडेड बाय 4। 35 जो थी वो k की वैल्यू थी और नीचे जो है वो आपने z की वैल्यू पुट की है 175/4। अब डिवाइड बाय डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे आपने ज़हन में रखना है डिवाइड बाय डिवाइड है तो ऊपर जाके 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 175। तो 35 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 175 से अगर डिवाइड करें तो फाइनली ये एक्सप्रेशन जो है वो रिड्यूस होकर w इज इक्वल टू 4/5 बन जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें भी ये हूबहू क्वेश्चन नंबर 9 और 8 की तरह है। इसमें भी आपको वो सवाल जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला जो आपको दिया गया है वो a इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जहाँ पे बाइज आ जाए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे a जो है वो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सवाल के इस हिस्से को लोगे। ठीक है, ये ले लिया। उसके बाद आपने प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह इक्वालिटी और एक अदद कांस्टेंट जो है वो आपने पुट कर लेना है। सवाल का पहला हिस्सा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब सवाल के दूसरे हिस्से की जानिब आ जाएं। a इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 3। जो एक्सप्रेशन आपने बनाया है इसके अंदर a और r की वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू k/3 का स्केयर है। ठीक है, 3 का स्केयर 9 होता है। यहाँ पे 9 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 2 ज़ा 18 इज इक्वल टू k। k की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। जैसे ही आप k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आप हर क्वेश्चन में आपने नोट किया होगा कि k की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप सवाल के तीसरे हिस्से की जानिब आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने r फाइंड करना है और a जो है वो आपको 72 बताया गया, जैसा कि तमाम क्वेश्चंस में आपने किया है। अगेन इसी एक्सप्रेशन में आपने a की वैल्यू पुट करनी है, r जो है वो फाइंड करना था, k की वैल्यू आपने निकाल ली है 18, वो आपने पुट की है। ठीक है, अब 72 और ये अगेन एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे r² यहाँ पे आ जाएगा और 72 यहाँ पर आ जाएगा। तो 18 और 72 को आप डिवाइड करेंगे तो 1/4 फॉर्म बन जाएगी। अब चूंकि हमारे पास r² है, हमें तो सिर्फ r की वैल्यू चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया कि सिर्फ r फाइंड करें। तो यहाँ पे तो हमारे पास r² आ रहा है। तो आप ऐसा करें कि दोनों साइडों पे आप रूट ले लें, जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया। दोनों साइडों पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, या स्क्वायर रूट लेने से पहले आप इस तरह कर लें कि 18 को जब 72 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1/4 बन गया।
अब 1/4 जो है वो 1 का स्केयर 1 ही होता है और 4 जो है वो 2 का स्केयर है, ठीक है। तो दोनों साइडों पे स्केयर आ गया, ठीक है। बाई टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप रूट्स लेंगे तो स्केयर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो r इज इक्वल टू +-1/2 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये तो थे आज के क्वेश्चन नंबर 6 to 10। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो एक ही तरीके से किए गए हैं। इन अ वेरी शॉर्ट वर्ड्स ये कह सकते हैं कि तमाम क्वेश्चंस के जो हैं वो 3 हिस्से हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपको प्रोपोर्शनैलिटी साइन के हवाले से है। दूसरा जो है वो दूसरा हिस्सा जो है वो आपको वैल्यूज़ पुट करके के की वैल्यू निकालनी होती है। और सवाल का जो तीसरा हिस्सा होता है उसमें आपने किसी न किसी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज़।